कनेक्टर्स, कनेक्टर्स क्या होते हैं? कनेक्टिंग वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स जैसे अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो कैसे होते हैं? लाइक एंड हो गया, है ना, आपका बट हो गया, बिकॉज हो गया, ये हमारे इंग्लिश के कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। कंजंक्शंस हैं बेसिकली, कंजंक्शंस बेसिक क्या है? ये कनेक्टिंग वर्ड है, यानी कि दो सेंटेंसेस दिए होंगे, उन दोनों को जोड़ने के लिए जो शब्द यूज होता है वो कनेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो जो कनेक्टर है, पहला मैं पहले कराऊंगी जिनकी नुल पोजीशन होती है। तो नुल पोजीशन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली यहाँ ना 3 पोजीशन होती है कनेक्टर्स की। 3 पोजीशन क्या होती है कनेक्टर्स? नुल पोजीशन है, स्वाइटर पोजीशन, और इसमें आता है वर्ब कम्स इन द एंड, वर्ब्स कॉम्ड, वर्ब कॉम्ड अमेंडर, ठीक है। पोजीशन है, कौन कौन सी है? एक है नुल पोजीशन, एक है स्वाइटर पोजीशन, और एक है वर्ब कम्स इन द एंड। तो नुल पोजीशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? नुल पोजीशन का मतलब होता है जब आपके पास दो सेंटेंसेस है, मान लो 2 सेंटेंस है, ठीक है, तो कनेक्टर से जोड़ते हैं। जैसे मैंने कनेक्टर लगाया यहाँ पर, कनेक्टर को मैं सी कर देती हूँ, मैंने कनेक्टर लगाया, देन अगेन सेंटेंस एज इट इज आ गया, यानी कि ये तो लिखा एक सेंटेंस, फिर ये 0 पोजीशन पे आ गया, देन अगेन 1 एंड 2। यहाँ पर जर्मन में क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पर आती है, ठीक है। हम चाहे जैसे अगर मैं मंचमाल भी लिख देती हूँ तो हम फिर भी क्या करते हैं, मंचमाल गेह एशियन स्कीनो, तो हम वर्ब को हमेशा सेकंड पोजीशन पे लगाते हैं, चाहे हमारा सब्जेक्ट थर्ड पोजीशन पे आ जाए। ये होता है ना नॉर्मल। मंचमाल का क्या मतलब था मैम? क्या कह रहे हो? मंचमाल का क्या मतलब था? समटाइम्स, ओके। ठीक है। तो नॉर्मली हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे आती है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, भाई अगर मैं कॉमा लगा दूं तो वर्ब यहाँ क्या सेकंड पोजीशन पर है? नो मैम। यहाँ पर हम इसको सेकंड बनाने के लिए क्या कर देते हैं, इसको नुल पोजीशन काउंट करते हैं, इसको 0। मतलब कोमा नहीं लगाएंगे? अब तो आ गई ना सेकंड पोजीशन। नहीं, हाँ, तो कोमा नहीं लगाएंगे ना? नहीं, अलग अलग कनेक्टर्स पे लगता है ना, कुछ में लगता है, नहीं लगता, अच्छा। वो अलग अलग कनेक्टर। ठीक है। मतलब आपको एक सेंटेंस बना के दिखा रही हूँ कि एक सेंटेंस बन गया, उसके बाद कॉमा लगाया, नहीं लगाया, वो डिपेंड करता है। फिर कनेक्टर लगाया, अब कनेक्टर के बाद तो नेचुरल सी बात है ना, वर्ब आनी चाहिए, बट नहीं आई, तो यहाँ पर अगेन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ जाता है, यानी कि उसको हम 0 पोजीशन काउंट करते हैं। फिर वर्ब अगेन सेकंड पोजीशन पर आ गई, राइट? यस मैम। क्लियर हो गया? तो ये हमारा ये नुल पोजीशन कहलाती है, यानी कि कुछ कनेक्टर्स होते हैं जिनका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। क्लियर है? यस मैम। इतना समझ में आया? स्वाइट पोजीशन का मतलब होता है, अगेन आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा है, फिर कॉमा लगाया, फिर आपने कनेक्टर लगाया, अब क्या है, वर्ब ऐसे आएगी। और ये तो 1 पोजीशन पे हो गया फिर ना? बेटा अब ये वाले में नुल पोजीशन काउंट करनी है ना, यहाँ पर काउंट नहीं करना। यहाँ पे अगेन ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। हाँ, हम यही बोल रहे हैं कि कनेक्टर का फर्स्ट पोजीशन हो गया, क्योंकि लिखा ना स्वाइटे, तो स्वाइटे मतलब 2 सेकंड होता है ना, इसलिए। हाँ, तो ये वर्ब स्वाइट पोजीशन हो गए ना, अच्छा, वर्ब स्वाइटे पोजीशन। वर्ब की सेकंड पोजीशन हो गई ना। मैम क्या करा रहे हो आप? मैं कनेक्टर्स करा रही हेलो। हूँ, कनेक्टर्स, ओके मैम। ठीक है। देन वर्ब कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं, तो जैसे मैंने कोई कनेक्टर लगाया, जैसे वाइल लगाया, तो उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब एंड में आ जाती है। क्लियर हुआ? अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा, यहाँ वर्ब एंड में आ गई, यहाँ वर्ब यहाँ पर है। डिफरेंस समझ रहे हो? यस मैम।
चलो मैं अब पहले नुल पोजीशन के एग्जांपल्स देती हूँ। नुल पोजीशन सिर्फ 5 कनेक्टर्स में लगती है। तो नुल पोजीशन वाले कनेक्टर हैं वो 5 हैं। कौन कौन से हैं? उंड, जोंडन, डेन एंड ओदर। ठीक है, ओदर का मतलब होता है और, उंड का मतलब एंड, आबर का मतलब बट, जोंडन का मतलब रादर एंड देन का मतलब बिकॉज। ठीक है, देन का मतलब बिकॉज, देन का और मतलब while? because। ये दान नहीं है, ये देन है, ई वाला है। तो वाइल का भी मतलब बिकॉज वाइल का मतलब भी बिकॉज होता है, दोनों का मतलब बिकॉज होता है, बस इसमें नुल पोजीशन होती है, उसमें पोजीशन एंड में होती है। अब देखो, अब कॉमा कहाँ कहाँ लगेगा वो बताती हूँ। कॉमा आपका इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, इन दोनों में कोई कॉमा नहीं लगेगा। एंड में कोई कॉमा नहीं लगता, और में कोई कॉमा नहीं लगता। पहले मैं एग्जांपल देती हूँ एंड का। मैंने बोला टीना इज इंटेलिजेंट, राहुल इज, दूसरा सेंटेंस है राहुल इज आउट इंटेलिजेंट, मान लो ये भी इंटेलिजेंट। तो हम सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं भाई, टीना उंड राहुल और राहुल जिंद इंटेलिजेंट, एक तो ये बन जाएगा, जिंद। है ना। यस। हालांकि या तो हमने इसको वो कर दिया। अच्छा, मान लो टी इज इंटेलिजेंट, दूसरा सेंटेंस होता राहुल इज कुछ भी पॉजिटिव क्वालिटी, जैसे फ्लाइसिश, हार्ड वर्किंग। ठीक है, ये इंटेलिजेंट है, ये हार्ड वर्किंग है। तो अगर दो लोगों को बताना है तो टीना इज इंटेलिजेंट उन राहुल इज क्या है मम्मी? फ्लाइसिश। फ्लाइसिश। मैम एक मिनट हम लिख लेते हैं ये। फ्लाइसिश, इसका मतलब है, अब देखो यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा, सब्जेक्ट लगाया, वर्ब लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, फिर मैंने कनेक्टर लगाया, अगेन सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि दूसरे सेंटेंस में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, एज इट इज आ गया। वर्ब कोई सेकंड पोजीशन नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब एज इट इज लगा दिया कि टीना इंटेलिजेंट है एंड राहुल हार्ड वर्किंग है। दो लोगों की अलग अलग क्वालिटी बता दी है, पॉजिटिव क्वालिटी बताइए। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आ गया। एक मिनट मैम लिख लेते हैं। राहुल इस्ट subject verb object subject ओके ठीक है, यस मैम। तो उंड लगाया, कोई कॉमा नहीं लगाया, दो लोगों की बताई, तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, कनेक्टर लगाया, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया, यानी कि सेकंड सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। नॉर्मली आपने देखा होगा ना, हम वर्ब एंड में लगाते हैं, वर्ब साथ में लगाते हैं, यहाँ वर्ब साथ में नहीं लगाई कनेक्टर के, यहाँ अगेन सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब लगाई, फिर ऑब्जेक्ट लगाया। क्लियर है? यस मैम। ओके, अब ओदर का एग्जाम्पल लेते हैं। ओदर मतलब और, तो अब जैसे मैं बोल रही हूँ इश नेमर टे ओदर काफे, भाई या तो मैं चाय लूंगी या कॉफी लूंगी, कोई कॉमा नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, राइट। या Yes. अगर मेरे को इसको पूरा सेंटेंस बनाना होता तो मैं बोलती इश नेमर टे ओदर इश नेमे काफे, मैं ऐसे भी बना सकती थी, बट वो अच्छा नहीं लगता, वो बचकाना लगता है, दो दो बार सेंटेंस रिपीट करना। ये पार्ट तो कॉमन है ना। तो देखो ओदर के बाद कोई वो नहीं आया, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट अगेन। अगर मैं ऐसे लिखती तो कनेक्टर आया, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये नुल पोजीशन है, जीरो पोजीशन है कनेक्टर की। ठीक है, ओके मैम, यस मैम। क्लियर है ओदर का?
या तो मैं चाय पीऊंगी या मैं कॉफी पीऊंगी, या तो सिनेमा जाऊंगी या मैं मार्केट जाऊंगी, या तो मैं पढ़ूंगी या ये करूंगी। मतलब आपके पास चॉइस है, दोनों में से एक काम करोगे। क्लियर है? यस मैम। अरे बाकी लोग तो बोलो। Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. नेक्स्ट देन है आबर। आबर का मतलब होता है बट। अब इसमें कॉमन है, यानी कि जैसे मैंने बोला टीना इज इंटेलिजेंट, एक सेंटेंस ये है। और दूसरा सेंटेंस है राहुल इज डूफ, राहुल इडियट है। तो अब एक की क्वालिटी पॉजिटिव है, एक की नेगेटिव है। तो आप क्या बोल रहे हो? टीना इज इंटेलिजेंट, भाई टीना इंटेलिजेंट है लेकिन राहुल बेवकूफ है। आबर, यहाँ कॉमा लगा, आबर राहुल इज डूफ। मतलब सेकंड एज इट इज आ गया, कोई चेंज नहीं आया वर्ब में, बस आबर लग गया और कॉमा लग गया। आबर मतलब बट। एक क्वालिटी पॉजिटिव बता रहे हो, एक नेगेटिव बता रहे हो। दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, राइट? Yes, ma'am. Yes. तो ये आबर हो गया। या जैसे भाई ये कमरा छोटा है लेकिन ब्यूटीफुल है, द सिमर इज क्लाइन। एक क्वालिटी मैंने नेगेटिव बताई, ब्यूटीफुल है भाई, ठीक है। एक नेगेटिव बताई, एक पॉजिटिव। अगर दोनों क्वालिटी में पॉजिटिव बताती तो जैसे द इस्ट ग्रोस und schön, भाई बड़ा Und schon. ब्यूटीफुल है तो und आता। अगर मैं दोनों क्वालिटी Yes. पॉजिटिव बता रही हूँ, एक नेगेटिव बता रही हूँ तो एक पॉजिटिव, तो बट आएगा, Positive. ठीक है। Yes, ma'am. अब और अगर यही सेंटेंस मुझे ओदर में बनाना होता, इट्स इम वोनसिमर ओदर स्लावसिमर श्लाफ ओदर। या तो मैं लिविंग रूम में बैठूंगी या मैं फिर बेडरूम में बैठूंगी। क्लियर है? Yes, ma'am. मैम यहाँ पे ऐसे नहीं होता ist im Wohnzimmer oder Schlafzimmer, तो इम हाँ भी दो इम बार भी, हाँ आएगा। इम भी आप कॉमन निकाल सकते हो, बट ये प्रपोजिशन लगा ही देते हैं, ओदर इम स्लावसिमर। तो ये क्योंकि क्यों इंग्लिश में लगाया, तो मैं नहीं एक करता एग्जांपल ना। देती हूँ। पता है क्यों लगाया? जैसे वोनसिमर है और मान लो मुझे किचन बोलना होता, भाई या तो मैं भाई लिविंग रूम में बैठूंगी या किचन में बैठूंगी, तो किचन Kitchen. होता, तो फिर इन देयर क्यूशा होता, Yes. ओके ये होता है ना, दी देर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? Yes, ma'am. क्लियर है? ये तीनों आप क्लियर हो गए? भाई दोनों क्वालिटी पॉजिटिव बता रहे हो तो उंड लगा दोगे, दोनों क्वालिटी नेगेटिव बता रहे हो तो भी उंड लगा दोगे, एक क्वालिटी पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अबर लगाओगे। इन अब दाटिव हो गया, वो है इन दाटिव प्रेपोजिशन है। कौन सी? जिट्स आपकी इन डाटिव है। इन इन हाँ Just इनके no. साथ देम लग गया ना, जिट्सन के साथ जब मूवमेंट नहीं होती तो हम डाटिव लगाते हैं। इन देयर क्यूशे का पूछ रहे थे मैम। हाँ ये दी देर में चेंज हो गया, ऐसी इम जो बना है ना आपका, इन प्लस देम से। तो वैक्सल प्रपोजिशन करेंगे तो वो मैं आपको बता दूंगी, ओके ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट रादर, दैट इज जॉन्डन। जॉन्डन का मतलब होता है रादर। ये भी नुल पोजीशन के लिए होता है मैम। हाँ ये भी नुल पोजीशन, अभी सारे नुल पोजीशन वाले करा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है जैसे ये फोन काला नहीं, ये फोन महंगा नहीं बल्कि सस्ता है। बल्कि हिंदी में बोलते हैं ना बल्कि, अरे कमरा छोटा नहीं बल्कि बड़ा है, तुम्हें गलत फहमी है, ये कमरा छोटा नहीं बल्कि बड़ा है। तो हम क्या बोल रहे हैं? द सिमर इज नेस्ट ग्रोस जॉन्डन क्लाइन। अब आप मेरे को ये बताओ, यहाँ मैं आबर भी तो लगा सकती थी, यहाँ जॉन्डन क्यों लगाया? और आबर लगाने से क्या डिफरेंस पता? क्योंकि आबर में तो मैम हम ये बोलेंगे ना, डांस सिमर इस जो निश्ट का यूज नहीं होता ना, हम ये बोलते हैं डांस सिमर इस ग्रोस बट क्लाइन, लेकिन हम यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव में बोल रहे हैं ना, डांस दोनों नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं। अगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी तो हम ऑपोजिट बोल रहे हैं। Yes. हाँ मतलब
का यस मैम। कि हाँ, एक ये तो एक जॉर्डन की कंडीशन होती है कि नेगेटिव आता है। अरे ये चीज ये नहीं Yes, ma'am. बल्कि ये है। अरे कॉफी नहीं चाय है। अरे सफेद नहीं काला है। समझ में आ रहा है? ये महंगा नहीं Yes, सस्ता ma'am. है। ये ब्यूटीफुल नहीं अगली है। ऑपोजिट आएंगे। पहला नेगेटिव बोलोगे द सिमर इज निश ग्रोस इज नॉट बिग। जॉर्डन क्लाइन बल्कि छोटा है। समझ आया? जॉर्डन में पहला सेंटेंस निश्ट आएगा, Next. मतलब नेगेटिव वाला आएगा। अरे ये एप्पल नहीं मैंगो है। Es ist nicht kein Apfel, sondern ein Mango, eine Mango. Right? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. और इसके सेकंड सेंटेंस में मैम कोई वर्ब नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जोन्ड एंड क्लाइन। हाँ, मतलब आप Not पूरा भी ist. बोल सकते थे बट सीधा ऐसे ही यूज होता है ये सेंटेंस जब बनते हैं। ओके पूरा भी बोल सकते थे। ठीक है? आगे Yes, देन है ma'am. हमारा देन। देन का मतलब होता है बिकॉज। दो सेंटेंस है अगेन हमारे पास। देन लगाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, देन लगाया, देन अगेन सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होएगा। जैसे पहला सेंटेंस है Ich lerne Deutsch। दूसरा है Ich will nach Deutschland gehen। तो अब क्या सेंटेंस बनाओगे? Ich lerne Deutsch, Then, then ich will nach Deutschland gehen। ich पूरा सेंटेंस will- एज इट इज आ जाएगा, कोई वर्ब में चेंज नहीं आएगा। मैम और वाइल लगाते हैं यहाँ पे तो वाइल लगाते तो वर्ब एंड में चली जाती, मतलब दोनों का वर्ब सेम में है। चली जाती है। मतलब अगर आप A1 में होते तो सेंटेंस ऐसे बनाते, A2 में बनाओगे तो वाइल के साथ बनाओगे। A1 में देन के साथ और A2 में वाइल के साथ। हाँ, मतलब कहने का मतलब आप किसी के साथ भी बना लो, अगर आपको पढ़ने को भी मिलता है तो इसका मतलब बिकॉज है इन शॉर्ट। ओके मैम। और ज्यादातर यूज कौन सा वाइल है होता या है, कुछ ज्यादातर यूज वाइल होता है। ओके राइट? Yes, ma'am. समझ में आ गया? तो ये हमारे 5 कनेक्टर हैं। तो अगर यही सेंटेंस मुझे वाइल के साथ बनाना होता तो वाइल का मतलब भी बिकॉज होता है, बट इसमें वर्ब कम्स इन दी एंड। कम्स इन दी, ओहो राइटिंग बहुत पुअर आ रही है। वाइल दूसरा वर्ब कम्स इन दी एंड। अभी नुल पोजीशन वाले नहीं रहा ना? अब नुल के वो 5 ही थे, इसके अलावा और ओके तो अब इसमें बनाना होता तो हम बनाते Ich lerne Deutsch, weil ich nach Deutschland gehen will। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जो स्वाइटर पोजीशन के जो सेकंड पोजीशन वाले, पहले मैं वो बताऊंगी। तो जो सेकंड पोजीशन वाले ना वो ज्यादा नहीं है, वो 1-2 ही हैं, 2 ही हैं, जिनमें से मैं अभी एक ही कराऊंगी। मैम एक बार वापस नीचे करिए ना, Ich lerne Deutsch हम लिख लेते हैं। ठीक है मैम, हो गया। ठीक है? नेक्स्ट, अब जो मैं बोली स्वाइटर पोजीशन वाले ना, मैम दो एक तीन ही को करें। जो वाइल के मैम मेरे को जो सेकंड सेंटेंस में विल है, हाँ फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे विल नहीं होता, जी, दूसरा वर्ब होता तो वो लास्ट में चला जाता। देखो हमें ना ये नहीं देखना कि विल है मोडाल वर्ब है क्या है, हमें जो नॉर्मल सेंटेंस है ना, जैसे ये जो सेंटेंस है,
सेकंड वाला सेंटेंस जो रीजन है, हमें सब तो सब्जेक्ट के बाद वाली वर्ब देखनी है। जो अब वर्ब चाहे वो ओके विल हाँ हो, वैसे गेहा भी हो, कन्फ्यूज कुछ होता भी है। हो। अब तो यहाँ वो विल सबसे थी तो लास्ट में हमने चली विल एंड में जाएगी। लगा दी, गेहन के बाद। यहाँ गेहा होती तो गेहा, जो सब्जेक्ट के साथ वाली वर्ब है बस वो एंड में चाहिए। और जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में एज इट इज, एग्जैक्टली मतलब कॉन्जुगेटेड फॉर्म में जाएगी। हाँ कॉन्जुगेटेड फॉर्म में जाएगा। ओके अब स्वाइट पोजिशन वाले जो है ना वो 2-3 ही है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही करा, वो अब दूसरे वाला बेआइंस में है। तो वो है आपका देश हाल, और आप देश वेगन भी बोल सकते हो। देश हाल, देश वेगन, एक और वर्ड यूज होता है दादुर्श, पता नहीं एक और वर्ड और यूज होता है। तो देशाल देश वेगन का मतलब होता है दैट्स वाई। इसमें क्या होता है, जब सेंटेंस बनाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, देशाल आता है तो उसके बाद वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने ऊपर हमारा सेंटेंस था इश लर्नर डॉइच, एक सेंटेंस ये था, दूसरा इश Schön विल नाक nach डॉइचलैंड गेहन। Deutschland gehen. अब ये वाइल का उल्टा है, hm, मतलब अब आप ये बोल रहे हो वाइल आप लगाते थे इसके साथ कि क्योंकि मैं जर्मनी जाना चाहती हूँ, रीजन बताते थे आप क्योंकि के साथ। अब आप बोल hm. मैं जर्मनी जाना चाहती हूँ इसलिए जर्मन सीख रही हूँ, ये है Yeah. इसलिए। इसलिए ये उल्टा है कि क्यों जा इनको रही हो, इसलिए। जो हम सो क्यों यूज कर रहे हो करते ये, हैं इंग्लिश में। मैं जर्मन सीख रही हूँ इसलिए मैं मैं जर्मनी जाना चाहती हूँ इसलिए मैं जर्मन सीख। तो ये कैसे बनेगा, इश विल नाक डॉइचलैंड गेहन, नॉकलैट मैं की है जर्मनी जाना चाहती हूँ। Deshalb lerne देशहाल, ich दिस लॉर्ड दैट्स वाई, लर्न इज डॉइच, वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है। हम इसको यस क्या मैम। बोलेंगे, डेस वेगन। डेस हाल वेगन वो बोल डेस। दो या देशहाल बोल दो, दोनों का मतलब वही है। ओके मैं एक okay, मिनट ma'am. लिख लेती ठीक है। हूँ। गेहन तो डेस जैसे हाल। मैं एक और सेंटेंस लिखती हूँ, आप बनाना इसके साथ। जैसे इश विल फिट ब्लाइबन, इश माख योगा, बनाओ देशहाल के साथ। Ich mache Yoga, deshalb will ich fit bleiben. Oh नहीं, ich सेंटेंस will रुचिका ने सही बोला है। नहीं, गलत बोला। Ich नो will fit bleiben, deshalb डेस हाल mache दिस ऑल ich Yoga. योगा। करेक्ट। भाई मैं योगा फिट रहना चाहती हूँ इसलिए योगा कर रही हूँ। योगा करनी। और अगर वाइल के साथ बनाना होता तो Ich इश mache Yoga, weil इश्मक इश विल इश इश फिट लाइफ फिट लाइबन विल। करेक्ट। मिल। समझ में आ गया। मैम क्या ich mache Yoga, weil इश फिट ब्लाइबन ich विल, ich क्योंकि fit मैं फिट रहना bleiben. चाहती हूँ। और यही सेंटेंस अगर देन के साथ बनाना होता तो मैम एक सेकंड रुको मैम, वाइल के साथ वर्ब एंड में लगी जा, हाँ ठीक है। हाँ देन के साथ मार्केशन देन होता है बिकॉज, है ना। तो हाँ, ich mache Yoga, den ich will fit bleiben. फिट लाइफ। मैम वाइल के साथ तो ओ पीछे सॉरी, चला जाएगा ना। हाँ, ich fit bleiben will. और देसाल के साथ Ich इश विल will fit bleiben. Deshalb mache
इश इश योगा। क्लियर है? ये 3 कनेक्ट हैं। यस मैम इसी में इश माखा योगा, ओदर इश गेह इंडियन पार्क, यस मैम ओदर के साथ बना दिया। नेक्स्ट इश माखा योगा इश गेह इंडियन पार्क und ich mag योगा। उन गेह इंडियन पार्क, उन लाउफ इंडियन पार्क, मैं पार्क में भागूंगी, लाउफ इंडियन पार्क, दोनों काम करूंगी। इश माखनिष्ठ योगा, निष्ठ नहीं आएगा, जोंडर जॉन्डन। अब इसका ऑपोजिट क्या बनेगा भाई? करूंगी भाई मैं, लाउफन। नहीं लाउफन ऑपोजिट नहीं है ना। ओके, रेस्ट करने को क्या बोलते हैं? आराम करूंगी। नहीं 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 नहीं। जैसे योगा मैम जैसे Ich mag Yoga oder ich gehe in den Park. इश्माक निष्ठ योगा, जॉन्डन रादर मैम वो जरूरी थोड़ी ऑपोजिट होना है यार, मतलब कि जॉन्डन, बल्कि Schlafen, schlafen. इसलिए इश्माकन, एक मिनट, इश्माकन योगा, मैं योगा नहीं करूंगी, जॉन्डन Ich schlafen, schlafe. नहीं 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 नहीं, इश्माकन योगा नहीं करूंगी बल्कि कार्डियो करूंगे मैम। Aerobics हाँ करूंगी। वही लाउफ करूंगी ना। Aerobics भी हो सकता है। हाँ माखा इश एरोबिक्स, तो इश माखा एरोबिक्स। चलो ठीक। ओके अब जॉन्डन के साथ पूरा सेंटेंस लगाया तो ऐसे बनेगा, Yes, ich mag है। और नहीं तो जॉन्डन एरोबिक्स बोल सकते हो। और फिर उधर हो गया वो हो गया, आबर के साथ बनाते हैं। आबर, आबर है। योगा, आबर योगा मैं करूंगी, आबर आबर After लेकिन नाक मिटना। नहीं, इश्माख योगा नहीं नहीं, इश्माख योगा, योगा मैं करूंगी लेकिन थोड़ी देर के बाद आबर नाक। आबर फिर कुछ साइड, लेकिन थोड़ी देर के लिए, आबर फिर फिर कुछ कुछ साइड। ठीक है, तो हो गए हमारे सारे कनेक्टर। डेशाल्प में मतलब कोमा में वाइल, डेन, डेशाल्प, इनमें कोमा लगेगा, बाकी किसी में नहीं लगेगा। सब कनेक्टर्स में कॉमा लगता है, सिर्फ आप और उंड में नहीं लगता। उधर उधर ओके। क्लियर है? यस मैम तो ये हमारे कनेक्टर्स हैं जो बहुत इजी हैं, जो नॉर्मली, ठीक है। अब आगे और कनेक्टर कराऊं या पहले इनकी एक्सरसाइज कराऊं? मैम पहले इनकी एक्सरसाइज करवा दीजिए ताकि प्रैक्टिस हो जाएगा, वरना बहुत लंबा हो जाएगा एक साथ में। ओके, तो मैम अपने दो हो गए ना, एक तो नुल पोजीशन वाला हो गया और मैंने एक नुल पोजीशन स्वाइट वाली पांचों करा पोजीशन। दी और स्वाइट पोजीशन वाली सॉल्व करा दी। अब वर्ब जिसमें एंड में आती है उसकी सिर्फ एक ही कराई है, दैट इज वाइल। अब जितनी भी कनेक्टर्स आएंगे ना वो एंड वाले आएंगे। मैम तो कराई दो ना टॉपिक पूरा, फिर कल अरे कर वो लेंगे टॉपिक नहीं है, फिर exercise। वो जैसे प्रैक्टिस, वो तो मैं करा ही दूंगी, मुझे तो 2 मिनट लगेंगे बोलने में। प्रैक्टिस अलग अलग है तो फिर नहीं नहीं, प्रैक्टिस कर ये लेते अभी हैं। और इसमें अगर 5 भरने हैं, ये वाली करो, ये इजी है। एक बार 2 तो मिनट इसके अंदर ये है क्या? इसमें कौन कौन से भरने हैं? इसमें नुल पोजीशन वाले भरने हैं, आबर, ओके। देन, उंड, ओदर ऑर्डर और आबर। आबर तो हो गया ना, जॉन्डन। जोंडन हो गया 5 भरने हैं ये, और कोई नहीं आएगा। तो जैसे एक एक करके बोलेंगे मैम। heute bleibe ich zu Hause,
आबर मॉर्गन विल इश इन थिएटर गेहन। भाई आज तो मैं घर पे रहूंगी, कल मैं थिएटर कल जाऊंगी। मैं थिएटर थिएटर Next. जाऊंगी। जाएंगे। हाँ रेनू स्टार्ट करो, इश्कान ए वाला बताओ। इश ओके इश्कान डिश निस्ट बेजुखन जोंडन इश पूरा मुस सेंटेंस नोक पढ़ो बेटा, ओके इश कुछ और निकल रहा हो। इश्कान डिश निस्ट बेजुखन मैं आज इशमुश विजिट नो नहीं कर कर बाइटन। सकती। हाँ इशमुश हाँ क्योंकि मुझे तो फिर हाँ आबर डेन 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 देन, क्योंकि मुझे काम करना है। नेक्स्ट रुचिका बताओ। Du kannst wählen, wir können ins Kino dash ins Theater gehen. मैम वेलन क्या होता है? चूज, चूज करना तुम चूज कर सकती हो। Oh, you can choose. We can in Kino or in Theater gehen. Order. ऑर्डर राइट। नेक्स्ट रमन बताओ। Okay, ma'am. Paul kocht oft für जाइना फ्राइडा, seine Freunde. Er ist ein sehr गुटर को guter अच्छा Koch. शेफ है। Paul ist मैम बताया बेटा aber सेंटेंस पढ़ो। पाउल कॉक्ट ऑफ योर जाइना फ्रेंड, वो अपने दोस्तों के लिए खाना बनाता है, वो बहुत अच्छा शेफ है। क्या आएगा? वो Und अपने दोस्तों के लिए बनाता है, क्यों बनाता है? मैम क्यों नहीं आबर में तो एक क्वालिटी मैम पॉजिटिव और ये एक नेगेटिव आती है ना, नेगेटिव आती है यस मैम यहाँ तो कुछ नेगेटिव है ही नहीं। मैम उड़ना आएगा उंड क्यों आएगा बेटा? कॉमा लगा हुआ है। वो अपने दोस्तों के लिए खाना बनाता है क्योंकि वो खाना बहुत अच्छा बनाता शेफ हूँ है, क्योंकि क्योंकि। दिन नेक्स्ट रेनू। Wir mussten in Urlaub fahren, sondern wir haben kein Geld. जॉर्डन की एक कंडीशन है, पहले सेंटेंस में निष्ठ आता है, नेगेटिव आता है। नेक्स्ट आता है पर यहाँ पे Okay, कोमा ma'am. लगा हुआ है, तो फिर डेन डेन भी नहीं आएगा बेटा क्योंकि मीनिंग तो समझो, अगर ये सेंटेंस कि इंग्लिश में हम होता है हम उरलाव में जाना चाहते हैं, तो आबर आ जाएगा मैम, लेकिन आबर में कोमा नहीं हाँ। लगता है ना। किसने बोला आबर में कॉमा नहीं लगता? ओके अच्छा आबर में लगता है। हाँ हम ये सोच रहे थे आबर उंड और ऑर्डर में कोमा नहीं था। हाँ, फिर मैंने तो बोला आबर आएगा। उंड Wir और mussten ओदर में कॉमा नहीं लगता, हाँ फिर ठीक है, फिर तो में कॉमा आबर लगता है। और वैसे भी देखो ना, कॉमा कॉमा वाली क्या, चीज तो शॉर्टकट है यार, तो थोड़ा सा मतलब उसको कन्वर्ट करके देखेंगे तो ज्यादा इजियर है आसान लगेगा, बजाय बिल्कुल सिर्फ इसका कॉमा पे मीनिंग डिपेंड निकालो करने में। कि मैं वियर मीनिंग तो म्यूस्टन निकालिए उरलाव था फारम। बट तो लेकिन मैं ये कंफ्यूज थी कि आबर आएगा तो फिर कोमा कैसे आएगा, इसलिए नहीं कंफ्यूज नहीं, हो गई थी। ये ओके लॉजिक नहीं है, कॉमा के साथ मत अटको, मीनिंग देखो ना कि हम मान लो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक होती है और कॉमा होता ही नहीं, तो फिर हाँ। आबर ही आता मैम। यस मैम। वो बात नहीं है। आप लॉजिक दिमाग लगाओ, मैं वेकेशन में हाँ। जाना चाहती हूँ पर पैसे नहीं है, तो पैसा नहीं है। तो यस पर पे क्या आएगा? आबर आएगा ना। आबर बट देन तो आ ही नहीं सकता क्योंकि पैसे नहीं है। मैं वेकेशन में जाना चाहती हूँ क्योंकि पैसे नहीं है, ये तो कोई लॉजिक नहीं बनना ना। यस ऐसे तो फिर सभी जाएंगे। ओके ओके मैं नेक्स्ट बोलती हूँ। रुचिका बताओ। Sie können die Rechnung bar bezahlen. You can pay the bill in cash. Dash. Sie bezahlen mit einem Check. या और आएगा ना यहाँ पे, और आपके तुम पास पे तो कर और ही सकते आ हो रहा विद है उधर, चेक ऑर्डर। या तो ये कर लो या ये कर लो, है ना, चॉइस मिल गई है। हाँ। Yes. नेक्स्ट Ich gehe ins Restaurant. Ich habe Hunger and Durst. मैम दिन देन, मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख। नहीं क्योंकि मैं भूख सिंपल। प्यास है नेक्स्ट रेनू। यस Maria besucht Claudia. Sie kann nicht lange bleiben. Maria besucht Claudia, but aber sie kann nicht lange bleiben. क्यों बोल, लेकिन वो वहां रह नहीं सकती। नेक्स्ट बेजूखन अच्छा विजिट क्लाउडिया हाँ। पर शी कैन नॉट स्टे, फॉर लॉन्ग स्टे, हाँ है ना।
एंड भी तो आ सकता है मेरे पे। इश Räume mein Zimmer auf, dash Robert putze die Küche. मुझे मेरा सिमर क्लीन करना है। ऑफ रॉमन मतलब क्लीन। हाँ, आई वांट टू क्लीन माय रूम। डैश बिकॉज रॉबर्ट ने किचन क्लीन कर दिया। नहीं नहीं, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। मैं कमरा साफ कर रही हूँ, रॉबर्ट किचन साफ कर रहा है। अच्छा क्या आएगा? तो एंड एंड नहीं आएगा, लेकिन भाई मैं कमरा साफ कर रही हूँ लेकिन रॉबर्ट किचन साफ कर रहा है। कॉमा लग गया ना। हाँ सर। मैम मैम हाँ जी। वैसे देन आना चाहिए। क्यों? मैं रूम साफ ये क्योंकि रॉबर्ट किचन साफ कर रहा है। हाँ तो और क्या, क्योंकि वो वो तो किचन साफ देखो, कर रहा है तो मैं रूम साफ ये कर रही हूँ। लैंग्वेज है, बोलने को आप कुछ भी बोल सकते हो। अब आपके अकॉर्डिंग ये भी सही है, क्योंकि मेरा भाई किचन साफ कर रहा है इसलिए कमरा खाली है तो मैं साफ कर रही हूँ। एग्जैक्टली हाँ, तो हो मैम सकता वही है, ना, बिल्कुल हो क्योंकि सकता ये है। बोल रहा है कि मैं अपना रूम साफ कर रही हूँ क्योंकि रॉबर्ट किचन साफ कर रहा है। लेकिन रॉबर्ट किचन साफ कर रहा है, क्योंकि बन सकता है, आ सकता है। नेक्स्ट। Ich kaufe keine Brennens, sondern ich kaufe Äpfel. करेक्ट। मैं बेनन नहीं ले रही, एप्पल ले रही हूँ। बिरनन क्या होता है मैम? नाशपाती। नाशपाती। ओके नेक्स्ट। By them project helped mir Paul. Project, yeah, sorry. By dem Projekt helped mir Paul und sein Bruder. ये प्रोजेक्ट में नहीं, और सोचो। Okay, by dem Project helped mir Paul. प्रोजेक्ट में हेल्प मेरे पाउल, मैं और पाउल, नहीं और तो आया ही नहीं यहाँ पे। मेरे प्रोजेक्ट में पाउल हेल्प कर रहा है। Bei dem Projekt hilft mir Paul oder sein Bruder। या तो पाउल हेल्प करेगा या उसका भाई। करेगा, भाई देखो, हेल्प करेगा। अब आप उंड भी लगा सकते हैं कि भाई मान लो ये हाँ, दोनों उंड ही हेल्प बोला कर रहे था होते तो, लेकिन फिर वहाँ तो उंड आ हेल्प जाता ना बेटा। ओके, अच्छा वर्ब देखना पड़ेगा। हेल्प्ड सिंगल पर्सन है ना, या तो पाउल मत करेगा या उसका भाई करेगा। नेक्स्ट। बोरिस muss sehr viel arbeiten। बोरिस को बहुत सारा काम करना पड़ेगा। डैश er verdient wenig Geld। क्योंकि नहीं हाँ, रुको, क्योंकि वो बहुत कम क्योंकि कमाता है। उस समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. इस तरह के सेंटेंस बनाने हैं। ये एक्सरसाइज भी कर लो, मजा आएगा ये करने में भी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस बनाओ, टाइम ले लो थोड़ा सा। रमन, ए Yes, ma'am. कैरेक्टर जोड़ना है इसमें, यही पांचों। निश्च न क्रेटा ये लीक इन क्रंकन हाउस। Verbinder these at some मतलब connect these sentences। क्या आएगा? Sie fliegen jetzt. मैम पहले में तो निस्ट लगा तो जॉनर आएगा। है क्यों? Sie fliegen क्या आएगा nicht बेटा? जॉनर। बेटा नो पहला मैम, मैंने निष्ठ देख लिया तो जॉन्डन आएगा जबरदस्त। देन आएगा। देन आएगा ना, रीजन दे रही है भाई वो क्रेटा इसलिए नहीं जा रही क्योंकि उसकी Okay, मदर ma'am. ड्रांकन हाउस में है। देन मैम वो निस्ट देखकर। समझ में आया रमन? यस मैम। क्योंकि आएगा। यस मैम, मैंने वो निस्ट वाला सेंटेंस सीखा। नहीं ऐसे नहीं होता, वो पूरा देखना है। रेनू बताओ नेक्स्ट। वो जब जॉन्डन पता है कैसे आएगा, जब वो सिमिलर सेंटेंस होगा सेकंड वाला भी। हाँ ओके मैम। रेनू बताओ।
रेनू आप म्यूट पे हो शायद। सॉरी रुचिका आप बता दो। मैं म्यूट पे थी, मैं बोले जा रही हूँ। नो मैं म्यूट पे थी मैम। बोलो पाउल फैट निश्ट जू क्लाउस जोंडन एरफाट जू मारिया सू मारिया। हाँ, तो एयर फेड भी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा बोल सकते हो सुमारिया। हाँ सू मारिया, यस मैम, ओके, जोंडन नेक्स्ट सू मारिया। रुचिका। Ich möchte dich einladen. Du hast keine Zeit. I would like to einladen Invite you. मतलब meet you, invite you. Aber du hast keine Zeit, but तेरे पास टाइम नहीं है। नेक्स्ट। Okay, Ma'am. Lisa besucht mich vielleicht am Montag, but aber बेटा पूरा vielleicht सेंटेंस पढ़ो, फिर सेंस निकालो। okay, Montag vielleicht besucht sie mich am मैम वो आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है। Dienstag लिखा हुआ है। Dienstag. Okay. Lisa besucht mich vielleicht am Montag, but vielleicht मैम ओवर आएगा। बेटा अबर क्यों आएगा? दो कॉन्ट्राडिक्टरी है क्या? या चॉइस है भाई। लीजा मेरे यहाँ तो या तो मंडे को आएगी या ट्यूसडे को आएगी। दूसरा सेंटेंस एज इट इज ही तो है। लीजा besucht Oder. mich vielleicht am Montag oder am Dienstag। Oder am Dienstag. नेक्स्ट। Werner ist Journalist. Arbeitet bei einer Tageszeitung. Werner ist Journalist und arbeitet bei einer Tageszeitung. एयर लगाने की जरूरत नहीं है। und arbeitet by। हाँ und नेक्स्ट। Maria bestellt keinen Wein. Sie bestellt Bier. Maria bestellt keinen Wein, sondern Bier. ठीक है, नेक्स्ट। Wir gehen nicht ins Kino, wir gehen ins Theater. Wir gehen nicht ins Kino, sondern wir gehen ins Theater. बियर गेन बोलने की जरूरत नहीं है, इनसे हटा सीधा। नेक्स्ट। Okay, Ma'am. रेनू। geht in den Keller. Holt eine Flasche Wein. मैं केलर जा रही हूँ रखने के लिए। तो geht in den Keller und eine Flasche Wein. Holt eine Flasche Wein. एयर गेट इन देन केलर क्योंकि एयर होल्ट इन अ फ्लैश वाइन। देन। नेक्स्ट। Wir wollen Lisa besuchen. We would like to visit Lisa. Sie hat morgen Geburtstag. क्योंकि उसका कल बर्थडे है तो wir wollen Lisa besuchen, denn sie hat morgen Geburtstag. ठीक है। Er will die Wohnung nicht mieten. Sie ist viel zu dunkel. Er will die Wohnung nicht mieten, sondern Den. sorry क्योंकि denn sie ist viel zu dunkel. हाँ कि मैं वो अपार्टमेंट रेंट पे नहीं देना चाहता क्योंकि वो बहुत डार्क है। क्योंकि डार्क है। बहुत डार्क। राइट। यस मैम। क्लियर हुआ? मैम एक बात बताओ, जी वाला जो है कि हम कीनो नहीं जा रहे बल्कि थिएटर जा रहे हैं, हाँ है ना? हाँ तो इसमें जॉन्डन आएगा। करेक्ट। तो इसमें ये क्यों नहीं हो सकता कि हम कीनो नहीं जा रहे बट थिएटर जा रहे हैं? Wir gehen nicht ins Kino, sondern ins Theater। ये ज्यादा सूट कर रहा है। Wir gehen ins Kino, aber वहाँ मूवी नहीं देखेंगे। ये इस तरह से होता भाई, हम कीनो तो जा रहे हैं लेकिन मूवी नहीं देखेंगे। अच्छा ठीक है, ओके। जॉन्डन में ना लगभग वैसी सिचुएशन आती है जैसे ये ब्लैक नहीं वाइट है, ये छोटा नहीं अपोजिट सेम चीज जिसकी बात कर रहे हैं। हाँ। जब सेम चीज की बात करेंगे तो बट आ जाएगा एक तरह से। नहीं सेम चीज की बात। हाँ, एक सेंटेंस नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा, दोनों वैसे ही सिचुएशन बोल रहे हैं। ये काला नहीं सफेद है तो बल्कि आएगा। भाई ये काला नहीं बल्कि सफेद है
हाँ, अब जैसे ये कमरा सफेद, ये फोन सफेद तो है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब एक क्वालिटी आपने नेगेटिव बोली लेकिन साथ में पॉजिटिव भी बता दी। हम्म। बल्कि तो फिर वो अच्छा रादर हो जाएगा। रादर में तो ऑपोजिट आता है ना। ओके, तो आप क्या बोल रहे हो कि ये कमरा, क्या बोला आपने? ये कमरा छोटा है लेकिन ब्यूटीफुल। एक दिस क्वालिटी नेगेटिव रूम बताई मैंने कि भाई छोटा है ये, हाँ एक लेकिन पॉजिटिव ब्यूटीफुल है, नाइस उसमें एक पॉजिटिव बट चीज बता दी। हाँ तो और ये, आबर हो गया ना। हाँ आबर, लेकिन अगर यही जॉन के साथ बनाना होता तो मैं बनाती ये कमरा छोटा नहीं बल्कि बड़ा है। हम्म। ओके मैम। ठीक है, अब ये वाला नेक्स्ट सेंटेंस, वारुम कॉम्जू नेक्स्ट में, तुम क्यों नहीं आ रहे? इश विल नॉक आइनन ब्रीफ श्राइबन, मुझे अभी एक लेटर लिखना है। तो इश कॉमन नेस्ट मेट वाइल इश नॉक आइनन ब्रीफ श्राइबन विल, जो दूसरा सेंटेंस है उसके वर्ब एंड में आ, ठीक है। ओके मैम, ये लास्ट एक्सरसाइज करेंगे ना? हाँ चलो, रेट ओके बताओ किसकी टर्न है? मेरी तो बोलो फिर। नहीं, मेरी नहीं है, शायद रेनू की टर्न है। हाँ रेनू बोलो। वारुम काउजू देन मांटल ने, मांटल क्यों नहीं खरीद रहे? Mantle एयर हाइटन while हेस्टली शफारवा, while पता है। eine पूरा hässlich सेंटेंस बोलो। इश Farbe, काउफर देन मांटल नेस्ट, हम बोले थे, अच्छा वापस बोल देते हैं। सुनाई नहीं दिया। Warum ich kaufe du den Mantel nicht, weil बेटा एक क्यों मिनट नहीं एक होगा? मिनट एक मिनट, दोबारा बोलना। ओके हो गया, हाँ हाँ डू नहीं लगेगा, वापस बोलते हैं। weil ich kaufe, क्यों दू, अच्छा हाँ mantel nicht, बेटा ओके मैं ich kaufe क्वेश्चन आपसे ही mantel, पूछ रही हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अरे तुम जर्मनी क्यों नहीं जा रहे? तो आपने बोला अच्छा वहां मुझे बहुत आंसर ठंड है। फॉर्म में देना है, क्योंकि मैं हाँ, म्यूट थी। ich kaufe mantel nicht देन because मांटल। while ich बेटा इश eine नहीं, वहां hässlich, रीजन दिया हुआ है क्योंकि उसका बहुत गंदा कलर। एयर वाइल एयर आइना हेस्टलिशे फार्बा हार्ट। okay तो while er हाँ eine hässlich Farbe hat, करेक्ट। नेक्स्ट रुचिका। वारुम कांस्ट डू मियर नीस्ट हेल्फन, तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं कर सकते? इश habe leider keine Zeit, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ओके इश का नीस्ट डियर हेल्फन while ich leider keine Zeit habe. राइट। नेक्स्ट रमन। ओके मैम। वारुण मोस्ट दो डिश बे आइलन। बियाइलन का मीनिंग क्या हरी होता है हरी, पहले? तुम इतना जल्दी क्यों कर रहे हो? बिलायन बे वाइल आइलन, बे बे आइलन। आइलन बे आइलन वाइल। पूरा आंसर तो दो, ये तो क्वेश्चन पढ़ा है आपने। मैम यही देखो ये क्वेश्चन है, वारू मुजू डिश बे आइलन, तुम इतने जल्दी यस क्यों मैम। कर रहे हो? तो आप बोलोगे ना इश मुस मिश बे आइलन, मैं जल्दी कर रही हूँ क्योंकि, ओके मैम मैं वो पढ़ ली। जैसे मैंने पूछा ओके वाई आर यू गोइंग टू जर्मनी, तो आप क्या बोलोगे? आई एम गोइंग टू जर्मनी बिकॉज, फिर वो रीजन दोगे। ओके मैम। वही है ना, वारू मुजदू डिश बे वारुण आइलन। मोस्ट दो डिश बियाइलन इश हाँ, मुस फिर इश कॉन्जुगेशन मुस मिश, नहीं सॉरी इश मुस मिश डिश का मिश हो जाएगा ना, यस इश बे मुस आइलन। डिश बियाइलन। वाइल, मैम ये मुझे ना समझ में नहीं आ रहा ये वाला। देखो मैंने इंग्लिश में बोला वाई आर यू गो जर्मनी, इसका आंसर ओके बताओ आप इंग्लिश में क्या दोगे? मैम वो मैं नहीं वो मैम वो तो अलग से मुझे आता है, लेकिन ये जो मीनिंग लिखा हुआ ना इसका नहीं मुझे पता मतलब चल रहा नहीं, है, मेरे ये को मैं पहले पूछ रही इंग्लिश, हूँ। इसका मतलब तो ये है कि वारू दूर डिश बे आइलन, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो रही है? अब आंसर में बोलोगे ना मुझे इतनी जल्दी इसलिए हो रही है क्योंकि मेरी ट्रेन छूटने वाली है। यस मैम यही पूछ रही थी मैं, इसका मीनिंग पूछ रही थी, मैं हाँ बोलती हूँ अभी। हाँ। वारुण मोस्ट दो डिश बियाइलन इश म्यूज मिश, डियर मिश Mish, डिश की मिश जगह मिश आ जाएगा। मिश हाँ, मिश बे आइलन बियाइलन वाइल, माइन वाइल माइन जोंग
Zung. इन So- einer halben Stunde. In Island halben Stunde get. हाँ, क्योंकि मेरी ट्रेन आधे Yes. घंटे में निकलने वाली है, जाने वाली Okay है। मैम, इसी Okay. लाइन का नहीं मीनिंग पता। हाँ, नेक्स्ट रेनू। Warum kaufst du Blumen? Meine Tante hat Geburtstag. Ich kaufe Blumen, weil meine Tante Geburtstag hat. नेक्स्ट। Warum ergänzt du dich? और मुझे ergänzt का मतलब नहीं तुम्हें पता। गुस्सा क्यों आ रहा है? ओह, क्योंकि Paul kommt immer zu spät, क्योंकि Paul हमेशा लेट आता है। तो ich ärgere mich, weil Paul immer zu spät kommt. ठीक है। और ich ärgere mich, denn Paul kommt immer zu spät. ठीक है, नेक्स्ट। Warum weinst du? Ich weine. पूरा पहले Mich- आंसर दो। हाँ, Ich weine Warum weinst mich. du? तुम रो क्यों रहे हो? Yes. Ich weine mich. बेटा मिश नहीं आएगा, इश वाइना। Ich weine. हाँ, Ich weine. क्योंकि। Sans. Sorry, weil. Weil. हाँ, Jans Menschen. इस सब्जेक्ट नहीं लगाओगे, वाइल इश। बेटा बस वर्ब एंड में आएगी, सारी चीजें सेम रहेगी ना। वाइल इश schreckliche Sandsmärchen habe। Schrecklichen haben. हाँ, मैम वो Weil schrecklichen ich का मीनिंग क्या है? schreckliche Sandsmärchen habe। schreckliche मतलब बहुत बुरे वाला, Sandsmärchen मतलब ओके। मुझे दांत में दर्द है बहुत बुरे वाला, इसलिए रो रहा हूँ मैं। ओके। ओके, नेक्स्ट। मैम ये वाइनन होता है इसका। वाइनन होता है टू क्राई। वाइनन इज टू क्राई और श्रेकलिश मतलब बहुत बुरे वाला, बुरे वाला। ओके। बहुत गंदा और ये दर्द सब होता है। दर्द के साथ यूज होता है या कोई और हाँ, भी श्रेकलिश। श्रेकलिश? हाँ, श्रेकलिश मतलब बहुत बुरा, पेन के साथ ही यूज होता है। नेक्स्ट। Warum gehst du nach Hause? Ich bin sehr müde. Ich gehe nach Hause, weil ich sehr müde bin. करेक्ट, क्योंकि मैं बहुत थकी और हूँ। den आएगा तो den बीच में आ जाएगा, then ich bin sehr müde. करेक्ट।